हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। विजेता जीएस रिसर्च सेंटर बिहार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि 1951 से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी कि अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं। आज इसी को हमको पढ़ना है। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने संविधान संशोधन के बारे में संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त चीज़ें बता दिया है कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, भाग कौन सा है, कितने प्रकार हैं। तो आइए इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि भारतीय संविधान, जैसे कि हम पहले से ही जानते हैं कि भारतीय संविधान नम्य और परिवर्तनशील है और उसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं दी गई हैं उसके अनुसार उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, यानी कि 3 प्रकार है, 3 प्रक्रियाएं हैं। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और तीसरा है विशेष बहुमत और राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन जरूरी है। विधानमंडलों का 50% कम से कम अनुमोदन जरूरी है, जो कि हम पूर्व वीडियो में बता चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि अब तक कितने संशोधन हुए हैं और जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 105 संशोधन हुए हैं, लेकिन हमको 105 संशोधन क्रमवार तरीके से नहीं पढ़ना है। हमको जो इम्पोर्टेंट है उसको क्रमवार तरीके से पढ़ना है कि जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात, अभी मैंने बताया स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संविधान में सन 1951 से लेकर अक्टूबर 2021 तक 105 संशोधन हुए हैं। कुल 105 संशोधन हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को बताया गया है। तो पहला है प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था तो उसमें क्या क्या जोड़ा गया था। तो उसमें 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे और एक अनुसूची जोड़ी गई थी। 2 नए अनुच्छेद में अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख को जोड़ा गया था और एक अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 9वीं अनुसूची है। वो 9वीं अनुसूची है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो सन 1951 में। और 2 नए अनुच्छेद कौन कौन से हैं जो सन 1951 में जोड़े गए थे? तो अनुच्छेद 31 क और अनुच्छेद 31 ख। नेक्स्ट हम जानते हैं द्वितीय संविधान संशोधन। तो ये भी प्रश्न बनता है कि द्वितीय संविधान संशोधन किस सन में हुआ था। तो द्वितीय संविधान संशोधन सन 1952 में हुआ था। और इसमें क्या हुई थी? तो इसमें लोकसभा में 1951 ईस्वी की, यानी कि जो 1951 सन था, सन 1951 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था। यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो लोकसभा में 1951 ईस्वी में जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट हम जानते हैं 7वां संविधान संशोधन। ये भी प्रश्न में आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 7वां संविधान संशोधन सन 1956 में हुआ था। और इसमें क्या संशोधन हुआ था? तो इसमें संशोधन हुआ था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया था। भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट हम जानते हैं 8वां संविधान संशोधन। 8वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है। तो 8वां संविधान संशोधन 1959 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? तो इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के निम्न सदन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए थे, जो 10 वर्ष के लिए था। 1970 तक बढ़ाया गया था। जो 1959 में संशोधन किया गया था, 8वां संविधान संशोधन, उसको आरक्षण के लिए केंद्र और राज्यों के जो निम्न सदन थे, यानी कि लोकसभा था, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय जो था, उसमें आरक्षण के लिए 10 वर्ष के लिए प्रावधान बढ़ा दिए गए थे। 10 वर्ष तक, यानी कि 1959 से 1970 तक कर दिया गया था। नेक्स्ट हम जानते हैं 9वां संविधान संशोधन। 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 9वां संविधान संशोधन सन 1960 में हुआ था। इसमें प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि की गई, 1958 की संधि। तो 1958 की संधि के अनुसार जो बेरूबारी जगह था और खुलना जगह था, उसको पाकिस्तान को दे दिया गया। ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत 1958 में जो संधि हुई, उसके अनुसार बेरूबारी और खुलना को पाकिस्तान को दे दिया गया। नेक्स्ट 10वां संविधान संशोधन, जो
1961 में हुआ था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछता है। तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें भूतपूर्व पुर्तगाली के अंतः क्षेत्र जो थे उसको शामिल करके उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तो कौन सा राज्य था, तो दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसे क्या किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।